वैलोरेंट दुनिया का सबसे बड़ा एफपीएस गेम बन चुका है। कुछ लोग तो कहेंगे काउंटर स्ट्राइक और ओवरवॉच से भी बड़ा। ऐसा एम्पायर बनाने में डेकेड्स लग जाते हैं यार, लेकिन सिर्फ 2 साल में रायट गेम्स ने दुनिया को दिखा दिया दैट नोबडी डज ई-स्पोर्ट्स बेटर। लेकिन वैलोरेंट दुनिया का सबसे रोमांचक गेम बना कैसे, जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। ये है वैलोरेंट की कहानी। वैलोरेंट के फ्यूचर पे बाद में बात करेंगे, पहले हल्का सा हिस्ट्री लेसन। ई-स्पोर्ट्स जब से जिंदा है ना, तब से एक टैक्टिकल शूटर ने डोमिनेट किया है, काउंटर स्ट्राइक। करोड़ों फैंस, फ्यूचर प्रोज, सबके लिए गेमिंग कैफे से लेके बड़े बड़े लैंड्स पे खेलने का प्यार इसी गेम से शुरू होता है। ई-स्पोर्ट्स तेजी से ग्रो होते गया एंड अ मेजर रीजन फॉर दैट वाज काउंटर स्ट्राइक। देखते देखते ये गेम दुनिया के सबसे बड़े ई-स्पोर्ट्स टाइटल में माना गया। लेकिन गेम जैसे जैसे इवॉल्व होते गया ना, 20 साल की जर्नी में इतना कम कंटेंट और बहुत स्लो अपडेट्स थे। एंड इवन इफ यू आर अ न्यू प्लेयर पिकिंग अप काउंटर स्ट्राइक दिस लेट, भाई ऑप्शन ही नहीं था। प्रो प्लेयर्स, फैंस, सब लोग के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगे, जो वेरी ऑनेस्टली Valve as a publisher just fulfill नहीं कर पा रहा था। That's a big problem with CS. It's very messy and it's so hard to play. Like its accessibility is just awful. क्या आपने कभी कहावत सुनी है, Luck is where preparation meets opportunity? Riot Games के लिए काउंटर स्ट्राइक एक अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि ऐसा स्लो पेस टैक्टिकल शूटर दुनिया में एक ही था। 6 साल लगे इस गेम को बनाने में, which means Riot Games इस पे 2013 से काम कर रहा था। This is where preparation kicks in. जब गेम का फर्स्ट लुक देखने मिला तो people were just not sure. काउंटर स्ट्राइक की तरह स्लो पेस तो था ही, लेकिन ओवरवॉच की तरह अलग अलग कैरेक्टर्स और स्किल्स भी थे। आखिर वैलोरेंट बनना क्या चाहता था? इसका जवाब सबको तब मिला जब गेम का बेटा लॉन्च हुआ 7 अप्रैल 2020 में। दुनिया भर के एथलीट्स और क्रिएटर्स ने गेम को ट्राई किया। Let's go! There's no denying that game's probably going to be just really awesome. It's going to be built for esports competitive, just like every other game they make. ग्लोबल स्पोर्ट्स ने उसी समय इंडिया के सारे प्रोस को गेम ट्राई करने का मौका दिया। When I tried Valorant for the first time, felt good playing it. स्किल्स है एंड यूटिलिटीज है, वो बहुत पॉजिटिव लगा, मतलब वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। देख के लग रहा है CS:GO का अपडेटेड वर्जन है। देखते हैं अभी रिलीज के बाद कैसा सब स्विच करते हैं। ट्विच पे 1.7 मिलियन की कंकरेंट वॉचिंग। राइट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मोर एंड मोर पीपल इनटू द बेटा स्लोली। फीनिक्स वैलोरेंट का सबसे फेमिलियर कैरेक्टर था। फ्लैश, एक वॉल, एक मोलोटॉव भी था इस कैरेक्टर पे, which are all very very clear concepts जो काउंटर स्ट्राइक प्लेयर समझ सकते हैं। लेकिन बाद में जेट, रेज, सोवा, साइफर, इन जैसे कैरेक्टर्स गेम में एक नया एलिमेंट लाने लगे जो काउंटर स्ट्राइक ने पहले कभी नहीं देखा। काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स ने तो अपनी पहचान एक सिंगल एजेंट खेल के ही बनाई। एवरेज जोनस के सोवा, रेस पे फ्लाइट, ओमन पे फ्लेक्स निंजा और साइफर पे पीक। अर्ली डेज में सेज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटा पिक बन गई। उसकी हीलिंग, उसकी रेजरेक्शन, और अगर एबिलिटीज नहीं थे तो स्क्रीम जैसे प्रोज एबिलिटीज को इग्नोर करके घुस घुस के अपने एनिमीज को मारने लगे। एंड जस्ट लाइक दैट बैटल सेज केम टू बी। एक्ट 2 और एक्ट 3 में ये बदला जब रायट, स्काई और किलजॉय जैसे एजेंट्स को गेम में लाए। सेज का पिक रेट धीरे धीरे कम होते गया। गेम का मेटा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा था और सबसे ओपी कॉम्प और एजेंट्स को ढूंढने के चक्कर में हर एथलीट और स्ट्रीमर अपना क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल करने लगा। ये गेम काउंटर स्ट्राइक से ज्यादा डायनामिक और ओवरवॉच से थोड़ा स्लो लगा, which made it extremely easy to follow. Valorant इन दोनों गेम्स का एक परफेक्ट बैलेंस बन गया। This is how preparation met opportunity for Riot. And the result is way more than just luck यार। Valorant देखते देखते बड़ा गेम, बड़ा एक्सपीरियंस बन गया। उतने में ऑफिशियल इवेंट्स यानी कि इग्निशन सीरीज शुरू हुआ एंड गेम का पहला मेजर देखने मिला, फर्स्ट स्ट्राइक। इन नए नए टूर्नामेंट्स में यंग टैलेंट ने डोमिनेट किया। जैकरी, असुना,
टेंस जैसे टैलेंट उभर के निकले और जब रैंक्ड मोड लॉन्च हुआ तो टेंस वाज वन ऑफ द अर्लीएस्ट टू हिट रैंक 1 और उन्होंने हर वैलोरेंट फैन का दिल जीता एंड दीज गाइज वे ओनली टीनेजर्स एट द टाइम यार. These cracked players proved चाहे आप दूसरे गेम से जितना भी एक्सपीरियंस ले आओ, the future belongs to the new generation. बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस एक्स काउंटर स्ट्राइक और ओवरवॉच प्लेयर्स के साथ स्टार स्टडेड लाइनअप्स अनाउंस करने लगे यार. नवंबर 2020 में उन्होंने वैलोरेंट चैंपियंस टूर अनाउंस किया. उसमें 2021 के कंपैरेटिव रोड मैप से लेके गेम के ई स्पोर्ट्स फ्यूचर से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील हुआ जो एक उम्मीद की किरण बन गई पूरे वैलोरेंट कम्युनिटी के लिए. VCT से 3 लेवल्स का कंपटीशन अनाउंस हुआ. पहला था वैलोरेंट चैलेंजर स्टेज जो बना गेम का फाउंडेशन. रीजनल कॉम्पिटिशंस जो दूसरे लेवल यानी मास्टर्स के लिए एक क्वालिफायर स्टेज बन गया. मास्टर से हर रीजन के चैलेंजर टीम्स इकट्ठा होकर कंपीट करने लगे, which led to the inter-regional battle for massive prize pools and bagging rights. फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, the Valorant Champions, the third and the biggest and the most important layer of the competitive structure. ये इवेंट पूरे सीजन का हाईलाइट बन गया जो दुनिया भर के बेस्ट टीम्स को एक ही जगह एक ही मकसद से एक्टिवेट करने का प्लान था, टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वैलोरेंट टीम इन द वर्ल्ड. और उसके साथ साथ इन गेम चैंपियंस बंडल भी लॉन्च हुए which was a culmination of skins and उसका आधा रेवेन्यू का प्रोसीड्स बटा सारे VCT टीम्स के बीच में. This was Riot's way of giving back to the teams. मेटा और अपडेट्स की बात की जाए तो नेक्स्ट इन द पाइपलाइन वाज एपिसोड 2 फॉर्मेशन और उसके साथ साथ योरू एज द न्यू जापानीज एजेंट. योरू जितना खेलने में मजेदार था उतना ही मेटा में इररिलेवेंट भी था यार. लेकिन द जापानीज कम्युनिटी रैलीड बिहाइंड द लॉन्च शोइंग जस्ट हाउ पैशनेट दे वर. फिर आया एपिसोड 2 एक्ट 2 में एक और एजेंट, इस बार एक कंट्रोलर. एंटर एस्ट्रा फ्रॉम द कंट्री ऑफ गाना. एस्ट्रा डिडंट जस्ट डोमिनेट, इट टुक ओवर द मेटा. बाकी कंट्रोलर्स को भाव मिलना ही बंद हो गया यार. एस्ट्रा के लॉन्च के साथ साथ वाइपर को भी बफ मिला लेकिन शी वॉज इग्नोर्ड आउटसाइड ऑफ आइस बॉक्स. ब्रीज आने के बाद ही सबको वाइपर का रियल पोटेंशियल नजर आया और आज वाइपर एक स्टेपल बन चुका है इन सारे मैप्स में. वैलोरेंट का सबसे पहला लैंड मास्टर्स राइज वीक आने वाला था. सेंटिनल्स वाज फ्लेक्सिबल इनफ टू पिक अप द पेस एंड चेंज द टेम्पो मिड राउंड मिड इवेंट एंड द एस इन द स्लीव वाज टेंस जिसका मैजिक पहली बार दुनिया को एक बड़े लैंड स्टेज पे देखने मिला. Tens able to find the headshot onto Durka. Doma has to stick it, but Tens nails Doma. Boaster on the flank, but Tens with the daggers. Sentinels went undefeated in this event and the youngsters really dominated. Tens के जेट प्ले ने सब कुछ चेंज कर दिया. उसके क्लिप्स वायरल होते गए और देखते देखते Tens वैलोरेंट के हर प्लेयर के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल बन गया. इसके बाद आया एक और कर्व बॉल एक्ट 2 एपिसोड 3 के नाम से, रिफ्लेक्शन, जिसमें रायट ने गेम में केओ को इंट्रोड्यूस किया, द गेम्स फर्स्ट रोबोट एजेंट. केओ बहुत ही इफेक्टिव था एंड टीम्स को फोर्सफुली अडैप्ट करना पड़ा केओ को काउंटर प्ले करने के लिए एंड सून KO became the focus of most teams. और जब एपिसोड 3 का एक्ट 2 आया एक नया मैप फ्रैक्चर भी लॉन्च हुआ गेम में. 4 एवेन्यूज, 4 अल्टीमेट ऑप्स के साथ एक बहुत ही यूनिक नेवर सीन बिफोर लेआउट. इन रेगुलर अपडेट से पता लग गया कि Riot Games was going for the proverbial FPS jugular. Riot Games ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक काउंटर स्ट्राइक या ओवरवॉच का क्लोन नहीं था. अगले मास्टर्स थे बर्लिन में. Unfortunately, इसमें फ्रैक्चर नहीं देखने मिला since it had just launched. But KO के counter plays और counter strategies, they became the meta for this event. And the biggest cherry on top was how effective Viper had become as a lurker. हर बड़े टूर्नामेंट से कोई ना कोई टीम या प्लेयर नए स्ट्रैटेजीज दिखाने लगे जिसने गेम के पूरे पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दिया. How is he there? I don't understand. How does he manage to do that? And he's gonna get the kill on Mixon. He's defining the word flank. Nats के lurking play style को देख के लोग चौंक ही गए.
In fact, it's safe to say that he single-handedly caused Gambit to win Masters at Berlin और इस इवेंट के MVP बने और वाइपर का सही पोटेंशियल आगे लाया। फिर आया चैंपियंस 2021 जिसमें गैम्बिट से ढेर सारे एक्सपेक्टेशंस थे। चैंपियन साल का वो एपिक कंक्लूजन था जिसमें दुनिया भर के बेस्ट टीम्स अपने आप को प्रूव करने के मकसद से निकले थे। फ्रैक्चर और ब्रीज जैसे नए मैप्स पे गैम्बिट की तैयारी बाकी सारे टीम से सुपीरियर जरूर थी, लेकिन वेनिला मैप्स में असेंड ने उन्हें चकमा देकर चैंपियंस ट्रॉफी शानदार तरीके से अपने नाम की यार। इसके साथ साथ वैलोरेंट का पहला चैंपियन सीजन समाप्त हुआ और पूरे इवेंट के दौरान जेट का पिक रेट सबसे हाईएस्ट था। नो अदर एजेंट वाज एबल टू टेक द रिस्की एंगल्स एंड गेट अवे इफेक्टिवली अपार्ट फ्रॉम जेट। सो फार ये सब बदला जब वैलोरेंट के गेम में एक नया सेंटिनल इंट्रोड्यूस किया गया चेम्बर के नाम से। ये कोई डुएलिस्ट से कम नहीं था। विद अ गेट आउट ऑफ फ्री जेल कार्ड एंड एन एंकर, अब वैलोरेंट में सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं बल्कि डेप्थ भी नजर आने लगी। इतना ज्यादा डेप्थ की मेटा कंटिन्यूअसली डिसरप्ट होने लगा। With every new agent and every new map, the meta just kept changing. CSGO में एशिया हमेशा NA और EU से पीछे रह गया था यार, लेकिन वैलोरेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एपिसोड 4 एक्ट 1 में जब फिलीपीन से नियॉन गेम में आया, मेटा फिर से बदला। Another agent that can just run around and cause chaos यार, और एशियन टीम्स ने इसका सही फायदा उठाया। VCT 2022 स्टेज 1 मास्टर्स राइजविक में जापान के जेटा डिवीजन सिंगापुर के पेपर एक्स ने जंप के टक्कर दी और थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे फिनिश किया। ग्रैंड फाइनल्स में ऑप्टिक वर्सेस लाउड का मैच एकदम वन साइडेड था, 3-0 ऑप्टिक की तरफ से, लेकिन लाउड वाज नॉट गोइंग टू बैक डाउन। आगे के इवेंट्स में लाउड का रिडेम्पशन आर्क जरूर देखने मिलता है, लेकिन उस पे आएंगे यार थोड़ी देर में। देखो, जो भी रीजन अंडर अप्रिशिएटेड था, राइट ने उस पे स्पॉटलाइट डालने की पूरी कोशिश की। एक नई इनिशिएटर गेम में अपनी एंट्री कर चुकी थी, कॉल फेड। उसी वक्त सोवा को भी नर्फ मिला, व्हिच मेड फेड द ऑब्वियस चॉइस इन द मेटा। तो अब रिकॉन डार्ट के बजाय राइट सबको अप क्लोज और पर्सनल फाइट्स लेने को फोर्स कर रहा था। Where other game publishers stop people from streaming their matches, Riot Games co-watch parties promote कर रहे थे। 2022 saw the rise of Tariq, the ex-CSGO player, जिसके streams और watch parties पे official stream से ज्यादा viewership दिखने लगी। लाखों लोग रोज तारिक को स्ट्रीम पे ट्यून इन करने लगे as he grew to be one of the biggest Valorant streamers in 2022. This also led to watch party culture. Before long, एक और अनाउंसमेंट आई कि 2022 का वैलोरेंट चैंपियंस इस्तांबुल टर्की में होस्ट होने वाला था। There were many reasons for this, लेकिन उससे पहले कोपेनहेगन जाने की बारी थी मास्टर्स के लिए। इस बार एशिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तक कोई भी टीम ने 5v5 FPS गेम के प्रीमियर टूर्नामेंट में भाई उसकी हिस्ट्री में अपनी जगह फाइनल्स में नहीं बनाई थी, और बहुत लोगों का मानना था कि ये कभी होगा ही नहीं। Watch out! He just TP'd right behind! No, not like this. Divine, not like this! Crashes! Oh, it's Big Kai again! सिंगापुर के पेपर एक्स ने उस बिलीफ को गलत साबित किया। कोपेनहेगन मास्टर्स के फाइनल्स तक पहुंच गए, लूजिंग नैरोली टू FPX। W Gaming का हैशटैग ट्रेंड करवाया, bringing a very aggressive play style to the game, and every other team and player in the region recognized them for their unbelievably difficult play style. Finals को FPX ने एक बहुत ही काम और कंपोज तरीके से अप्रोच किया। फिर गेम में आया पर्ल और फिर से नए स्ट्रैटेजीज बने, फिर से मेटा थोड़ा बहुत बदला, एंड द नेक्स्ट बिग इवेंट ऑन द होराइजन वाज चैंपियंस इस्तांबुल। इनफैक्ट इस इवेंट पे जी भी थी और पूरे क्राउड को एक बंदे की आवाज ने कंट्रोल किया। That guy from VCT. Oh, that's the guy. That's the guy! He's been leading the chant for like last 2 days. He literally controls this crowd. भाई ये किताब तो मिला ही, but let's talk about the final. ऑप्टिक और लाउड का nerve-wracking rematch. राइजविक में 3-0 हारने के बाद लाउड was back with a vengeance. इस बार उन्होंने बदला लिया। A grueling series of 4 maps was seen between Loud and Optic, and finally Loud was crowned the Valorant champions of 2022, beating Optic 3-1 के scoreline के साथ।
बहुत ही मजेदार सीरीज था एंड ऐसे एपिक ई स्पोर्ट्स कहानियां और पॉजिटिव कम्युनिटी रेस्पॉन्सेस की वजह से रायट गेम्स ने मुड़ के फिर कभी नहीं देखा यार। रायट गेम्स इंप्लीमेंटेड गेम चेंजर्स एज वेल। स्टेइंग ट्रू टू इट्स नेम, गेम चेंजर्स एक नया सर्किट है, offering teams consisting of women and other marginalized genders the opportunity to compete at a high level in Valorant. अभी के लिए ये टूर्नामेंट सीरीज सिर्फ रीजनल है, लेकिन नवंबर 2022 में रायट गेम्स ने अनाउंस किया कि सारे बेस्ट गेम चेंजर टीम्स एक साथ आएंगी गेम चेंजर्स चैंपियनशिप का हिस्सा बनने। 2 टीम्स नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से, ब्राजील, लैटिन अमेरिका और एशिया से एक टीम आएगी। ये इवेंट बर्लिन में होस्ट होने वाला है 15th और 20th नवंबर के बीच में। This shows यार how much Riot Games values inclusion and is working hard towards creating opportunities for all esports talent regardless of their gender. हमारे रीजन में भी वैलोरेंट की कहानी बहुत दिलचस्प रही है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, वेलोसिटी गेमिंग, एनिग्मा गेमिंग, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स जैसे कई ऑर्ग्स से कुछ पुराने बट कई नए प्लेयर्स उभरने लगे और इसकी वजह से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स भी एक्टिवेट होने लगे। नॉर्डविंड गेमिंग और स्काई स्पोर्ट्स जैसे ऑर्गेनाइजर्स भर भर के इवेंट होस्ट करने लगे और धीरे धीरे साउथ एशिया में वैलोरेंट का सीन आगे बढ़ता गया। शुरुआत में वेलोसिटी गेमिंग रीजन के टॉप पे थी, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत और लगन का फल हमेशा मीठा होता है। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने जम के टक्कर दी और धीरे धीरे ढेर सारे वैल क्लासिकोस में VLT को हराने लगे। एनिग्मा गेमिंग और रेवेनेंट भी पीछे नहीं रहे। They had a ton of podium finishes and इन टीम्स की राइवलरी ने देश भर में वैलोरेंट फैंस को इंस्पायर किया और फिर आया एक बहुत ही बड़ा मौका, Valorant Conquerors Championship का अनाउंसमेंट। Valorant players in South Asia will now have a pathway into Champions, the end of year world final for Valorant. इस इवेंट से साउथ एशिया को एक स्लॉट मिला Valorant Champions Tour एशिया पैसिफिक लास्ट चांस क्वालिफायर में। पूरे रीजन को रिप्रेजेंट करने वाली टीम बनने वाली थी। इस इवेंट के फाइनल से इंडियन वैलोरेंट ई-स्पोर्ट्स में एक बहुत ही बड़ा मोमेंट देखने मिला। The 9-3 curse came to life for the first time in Indian esports. Last map Ascent में Velocity ने first half में 9-3 का लीड लेके विक्ट्री ऑलमोस्ट पक्की कर दी, लेकिन जी ने सेकेंड हाफ में भी हार नहीं मानी यार। ऐसा कमबैक जो शायद इंडियन ई-स्पोर्ट्स में पहले कभी नहीं देखा। ये टूर्नामेंट ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जीती और हमेशा के लिए अपना नाम इंडियन ई-स्पोर्ट्स के इतिहास में छपवा दिया। इसके बाद LCQ में भी हमारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। कोरियन किलर्स का किताब कमाया, डिफीटिंग Damwon Kia but losing out to F4Q in a very close to 1 सीरीज। इस परफॉर्मेंस के बाद इंडिया को 2 और मौके मिले APAC चैलेंजर्स 2022 में, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत तगड़ी थी। हमने पूरी जान लगा दी, लेकिन अफसोस ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए। ऐसे कॉम्पिटिशंस के बुनियाद से बना साउथ एशियन वैलोरेंट का सीन। और नया वैलोरेंट कंटेंट सिर्फ ऐसे में ही नहीं, दुनिया भर में देखने मिला। हर एजेंट की स्टोरी, हर मैप और हर एक्ट के लिए रायट ने नए नए कंटेंट आइडियाज एग्जीक्यूट किए। ढेर सारे म्यूजिक वीडियोस भी दिखे। Die for You, Fire Again, Can't Slow Me Down, I Am the Raja जैसे बैंगर्स लॉन्च हुए। हर इवेंट के ट्रेलर के लिए रायट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गेम और कम्युनिटी बिल्डिंग के साथ साथ रायट गेम्स ने कंटेंट में तो मचा ही दिया यार। Z जैसे स्टार्स के साथ बड़े बड़े कॉस्मेटिक कोलैबोरेशंस करके कंटेंट गेम को आगे आगे लेते गए एंड गेम जैसे जैसे इवॉल्व होते गया बहुत कुछ चेंज होने लगा। गेम में सबसे नया एजेंट इंट्रोड्यूस हुआ एंड दिस टाइम इट वाज एन इंडियन एजेंट। अक्टूबर 22 में वैलोरेंट में एक नया कंट्रोलर आया हार्बर के नाम से। इसके लिए रायट गेम्स ने एक कम्युनिटी इवेंट भी होस्ट किया मुंबई में, which had all the key individuals, all the influencers, players, everybody from the Valorant scene in India. And बहुत ही धमाकेदार पैशन में Riot proved to the whole community that Valorant is here to stay. आगे के प्लान्स में रायट गेम्स ने रिवील किया है that 2023 for them is going to be massive. VCT का पूरा स्ट्रक्चर इंप्रूव होने वाला है। दुनिया भर से 30 टीम्स अब रायट गेम्स के साथ पार्टनर करके
Valorant Champions Tour का हिस्सा बनेंगी. And I am proud to say कि Global Esports has been chosen to represent the region, so expect the team's next appearance to be at the kickoff event. इंडिया के सबसे पुराने और एक्सपीरियंस्ड esports ऑर्ग से लीग में सबसे यंगेस्ट ऑर्ग की जर्नी बहुत मजेदार रही है यार. एंड अब वक्त आ चुका है दुनिया को दिखाने की कि हम किस मिट्टी के बने हैं. वक्त आ चुका है देश के तिरंगे को लहराने की. It's time to put Indian esports on the global map. अब तक की कहानी तो हम सब ने आपको बता ही दी, लेकिन ये तो बस वैलोरेंट का एक छोटा सा ट्रेलर था यार. अगर आपको किसी को वैलोरेंट की कहानी बतानी है तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और जाते जाते लाइक भी कर देना यार वीडियो को. अभी तक वैलोरेंट ट्राई नहीं किया तो क्या ट्राई किया बॉस. मिलते हैं अगले वीडियो में. चलो बाय.